साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। जेल में बंद थे तो तब हालात बेहद खराब थे और बेहद ही मुश्किल कंडीशन के बीच नवाब मलिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेजे अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अब नवाब मलिक की जमानत पर सुनवाई होनी है और हेल्थ ग्राउंड पर ही मलिक की तरफ से बेल मांगी गई है और 5 मई की सुनवाई से ठीक पहले केस में नया ट्विस्ट आ गया है, नया पेंच आ गया है। कहानी यह है कि अस्पताल पर मामला सुलझता दिख रहा है तो डॉक्टर पर पेंच फंसता हुआ दिख रहा है और हालात नए ट्विस्ट के दिखा रहे हैं। तो क्या है नया ट्विस्ट, क्या है नया मामला और अपडेट आपको बताते हैं। सब कुछ आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक के हालात बेहद ही खराब हैं। उनका इलाज चल रहा है। अब इलाज के बीच उनकी कंडीशन लगातार बिगड़ रही है। जेजे अस्पताल से जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है और क्रिटिकल कंडीशन के बीच उन्हें पहले आईसीयू में भर्ती कराया गया और साथ ही साथ आईसीयू से काम नहीं चलाया तो सीसीयू में भी भर्ती कराना पड़ा। अब ऐसे हालात के बीच 5 मई को नवाब मलिक की जमानत पर सुनवाई होनी है। बेल पर फैसला हो सकता है क्योंकि 5 मई को ही ईडी को अपनी रिपोर्ट भी अस्पताल में दाखिल करनी है और जेजे अस्पताल की रिपोर्ट्स के आधार पर ईडी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है और 5 मई को ही कोर्ट अपना फैसला दे सकती है जमानत पर नवाब मलिक की। लेकिन इस बीच 5 मई की सुनवाई से ठीक पहले मलिक के मामले में ट्विस्ट आ गया है और अस्पताल के साथ ही डॉक्टर को लेकर भी नया मोड़ है। असल में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि नवाब मलिक और उनका परिवार जेजे अस्पताल पर राजी हो सकता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जेजे अस्पताल पर नवाब मलिक का परिवार राजी हो सकता है, मान सकता है कि जेजे अस्पताल में ही इलाज कराया जाए और इस पर मलिक और उनका परिवार, उनके वकील मान सकते हैं। यही नहीं, खबर ये भी है कि जेजे अस्पताल में जो कुछ सुविधाएं मौजूद हैं उनके साथ ही परिवार मान सकता है और जो कुछ सुविधाओं की जरूरत है उन्हें उपलब्ध कराने की डिमांड कर सकता है। जी हाँ, जो सुविधाएं अस्पताल में नहीं है उन्हें यहाँ अगर मुहैया कराया जाता है, उन्हें यहाँ उपलब्ध कराया जाता है तो इसके बाद मलिक और उनका परिवार जेजे अस्पताल पर मान सकता है क्योंकि मलिक और उनके परिवार को आशंका है कि कहीं कोर्ट की तरफ से अस्पताल चेंज करने की बात या फिर अस्पताल अपने पसंद का होने की बात पर याचिका को कहीं रिजेक्ट ना कर दिया जाए और इसी वजह से माना जा रहा है कि जेजे अस्पताल पर मलिक और उनका परिवार राजी हो सकता है, मान सकता है क्योंकि इलाज कराना इस वक्त बेहद जरूरी है। मलिक के लिए सर्जरी कराना जीवन और मृत्यु का सवाल बना हुआ है। हालांकि इस पर भी नया ट्विस्ट आ गया है और डॉक्टर पर मलिक का परिवार एडमेंट हो सकता है, अड़ सकता है। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि मलिक का परिवार भले ही अस्पताल पर मान जाए, जेजे अस्पताल पर एग्री कर जाए, लेकिन अपने पारिवारिक डॉक्टर से इलाज कराने और अपने जान पहचान के पसंद के डॉक्टर से सर्जरी कराने की मांग रख सकता है और कोर्ट में इस बात को मलिक और उनके वकीलों की तरफ से दलील में दी जा सकती है और इस पर मामला फंस सकता है, इस पर पेंच अटक सकता है। हालांकि अस्पताल पर मान जाने से थोड़ी सी मुश्किल दोनों तरफ से कम हो सकती है, लेकिन डॉक्टर पर अड़ गए तो फिर एक बार कहानी उलट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है और इसीलिए मलिक पर सुनवाई से ठीक पहले, जमानत के फैसले से ठीक पहले बड़ा ट्विस्ट, नया मोड़ इस पूरे केस में आ गया। अब सब कुछ पीएमएलए कोर्ट के फैसले पर, पीएमएलए कोर्ट के विवेक पर टिका हुआ है और 5 मई को इस पर बड़ा फैसला आना है। तो आपका क्या मानना है, कोर्ट का फैसला क्या हो सकता है? क्या नवाब मलिक के पक्ष में फैसला आएगा या फिर कोर्ट इस बार भी मलिक को निराश कर सकती है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक पिछले लंबे वक्त से जेल के अंदर बंद हैं। वैसे तो 23 फरवरी से ही वो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ वक्त रिमांड में रहे, ईडी की हिरासत में रहे। लेकिन उसके बाद जब उन्हें जेल भेजा गया, सलाखों के पीछे भेजा गया, तो उसके बाद से ही लगातार वो जेल के अंदर हैं और जेल से बाहर निकलने की संभावनाएं हर दिन कम होती जा रही हैं और जेल से बाहर निकलने की संभावनाएं हर दिन कम होती जा रही हैं। हालात तो यहाँ तक खराब हो चले हैं कि खुद नवाब मलिक के वकील कहने लगे थे कि लोअर कोर्ट से जमानत मिलेगी ही नहीं। मलिक के वकीलों को भरोसा ही नहीं था कि जमानत मिल भी पाएगी और इसीलिए हेल्थ ग्राउंड पर बेल की मांग की गई, जमानत याचिका लगाई गई। याचिका में साफ साफ कहा गया कि नवाब मलिक की हेल्थ खराब है, सर्जरी करानी है, इसीलिए बेल चाहिए, 6 हफ्ते के लिए जेल से बाहर जाना है। अब इसी याचिका पर 2 मई यानी कि आज सुनवाई है। पीएमएलए लोअर कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। अब सुनवाई से ठीक पहले जेल में बड़े बवाल की खबर आ रही है और तो रोड जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेल में सुबह सुबह मिठाई बांटी गई। जी हाँ, कुछ कैदियों को मिठाई खाते हुए देखा गया है। वैसे तो जेल में मिठाई मिलती नहीं है, बनती नहीं है, लेकिन जेल की कैंटीन में मिठाई जरूर मिल जाती है। वहाँ से कैदी अपने पैसे से
मिठाई खरीद कर खा सकते हैं, ले सकते हैं। और 2 मई की सुबह सुबह भी कुछ कैदियों को मिठाई खाते हुए जेल के अंदर देखा गया। हालांकि शुरुआत में जेल कर्मचारी समझ नहीं पाए कि अचानक से कई सारे कैदी एक साथ मिठाई क्यों खा रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ अलग ही कहानी इसकी निकलकर सामने आई, क्योंकि सवाल जवाब हुए, कैदियों से सवाल पूछे गए। जी हाँ, कई तरह के सवाल जवाब यहाँ पर हुए और उसके बाद जेल सूत्रों का कहना है कि नवाब मलिक की सुनवाई से पहले ये मिठाई खाई जा रही थी। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या नवाब मलिक की तरफ से मिठाई बांटी गई, क्योंकि मलिक को पूरा भरोसा है कि इस बार उन्हें बेल मिल ही जाएगी और जमानत मिलने की खुशी में हो सकता है कि मिठाई बांटी जा रही हो। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि मिठाई किसकी तरफ से मंगवाई गई थी, किसकी तरफ से मिठाई बंटवाई गई थी, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि ऐसा हुआ होगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि नवाब मलिक की तबीयत वाकई में खराब है और उन्होंने कोर्ट में याचिका के साथ अपने पेपर्स भी लगाए हैं और इन पेपर्स के आधार पर उन्हें बेल मिल भी सकती है, क्योंकि इमीडिएट उन्हें इलाज और सर्जरी की जरूरत है। और इसीलिए नवाब मलिक भी पूरे भरोसे में हैं कि इस बार 2 मई को उन्हें जमानत मिल ही जाएगी, वो जेल से बाहर आ ही जाएंगे और अस्पताल पहुंच जाएंगे, इलाज करा पाएंगे। और इसीलिए हो सकता है कि नवाब मलिक को जेल से बाहर जाने की खुशी में किसी उनके चाहने वाले ने भी मिठाई बंटवाई हो, क्योंकि खुद नवाब मलिक ऐसा करेंगे लगता नहीं है, क्योंकि मलिक लंबे समय से पॉलिटिक्स में है, वो जानते हैं कि कहां पर क्या चीज करनी है, कितनी जरूरी चीज करनी है, और इसीलिए ऐसी जल्दबाजी मलिक करेंगे ये फिलहाल साफ साफ दिखता तो नहीं है। इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई उनके करीबी ने ऐसा कुछ किया हो। अब जो भी हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि मिठाई बांटी गई, जिस पर सुबह सुबह जेल में बवाल हुआ, सवाल खड़े हुए और भी बहुत कुछ, और जेल अधिकारियों ने, जेल कर्मचारियों ने काफी देर तक वहाँ पर सवाल जवाब किया और उसके बाद ही नवाब मलिक को बेल की याचिका कर सुनवाई के लिए कोर्ट ले जाया गया। हालांकि नवाब मलिक की जमानत सिर्फ एक बात पर टिकी हुई है, एक सवाल पर टिकी है, और वो है जज का विवेक, क्योंकि मलिक की खराब तबीयत की जानकारी कोर्ट को पहले से है, जज को पहले से। ये बात नई नहीं है कोर्ट के लिए। ऐसे में कोर्ट और जज अपने विवेक के आधार पर क्या फैसला लेती है और क्या जमानत मिलती भी है नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या नवाब मलिक को आज लोअर कोर्ट से राहत मिल पाएगी? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन अभी भी उनका मंत्री पद बरकरार है। उन्होंने ना तो इस्तीफा दिया और ना ही उनसे अब तक इस्तीफा मांगा गया है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार का तो यहाँ तक कहना है कि मलिक का इस्तीफा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि कुछ वक्त पहले उनके विभाग किसी और मंत्रियों को दे दिए गए थे, यानी कि वो मंत्री तो हैं लेकिन बिना विभागों के मंत्री। लेकिन हाँ, उनका कैबिनेट मंत्री का ओहदा बरकरार था, पद बना हुआ था, बचा हुआ था, और इसी से नई कंट्रोवर्सी या कहें कि नया विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, पहले पूरा मामला आपको समझाते हैं, फिर विवाद बताएंगे और कैसे ये दांव उल्टा पड़ गया उसके बाद वो भी समझाएंगे। तो महाराष्ट्र सरकार पुणे के यरवदा में नया ITI खोलने जा रही है। ये ITI स्थानीय छात्रों की बेहतरी के लिए होगा, जिससे कि वो बच्चे स्किलफुल हो पाए, प्रोफेशनल कोर्स कर पाए। अब ये तो बिल्कुल सही फैसला था, इससे सबका बेहतर ही होता, लेकिन इसमें ही कुछ ऐसा हो गया जिससे नया विवाद खड़ा हुआ। असल में महाराष्ट्र सरकार सोशल मीडिया पर पुणे के यरवड़ा में इस ITI का प्रचार कर रही है और बड़ी बात यह है कि इसमें नवाब मलिक की तस्वीर लगी हुई है। जी हाँ, नवाब मलिक की तस्वीर लगाकर पुणे के इस ITI का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। और मलिक के विरोधी, महाराष्ट्र सरकार के विरोधी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जेल में बंद एक आरोपी की तस्वीर का इस्तेमाल आप विकास कार्यों के लिए कैसे कर सकते हैं। असल में नवाब मलिक जेल जाने से पहले महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री भी थे और उनके विभाग के अंतर्गत ITI खोला जाता है और इसीलिए नवाब मलिक की तस्वीर का हो सकता है इस्तेमाल किया गया हो। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।